आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये 5 स्टॉक आपको अगले 3 से 4 सालों के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। पैसा ही पैसा होगा। अगर आपको भी फेयर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपने स्टॉक मार्केट को मिस कर दिया, अभी मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, तो घबराइए मत। इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं फाइनेंस स्टॉक में। तो दोस्तों, मैं आज आपको सारे स्टॉक सेक्टर वाइज डिवाइड करके बताऊंगा। आपको अपना पोर्टफोलियो भी ऐसे ही डिवाइड करना चाहिए ताकि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकें। इससे आपका रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अगर कभी भी कोई एक सेक्टर ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है तो आपका लॉस नहीं होता, आपको आपके रिटर्न मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पहले सेक्टर के बारे में। हमारा पहला सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर। और हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर से याद आया, सब्सक्राइब टू फाइनेंस स्टॉक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मैं आगे इसी तरह की और वीडियोस लाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा पहला स्टॉक फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। हमारा पहला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा लीडर है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ है, जो कि इसको इंडिया की 4th सबसे बड़ी कंपनी बनाती है। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब कि आपको इस पे अगर आपको एवरेज रिटर्न देखें पिछले 5 सालों में तो 16% के आसपास मिलेगा। अगर हम इसके पास्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की बात करें तो हर साल रेवेन्यू 15 to 16% से ग्रो कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। क्योंकि अगर एक कंपनी की कंसिस्टेंट ग्रोथ है तो मतलब वो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे भी शायद वैसा ही परफॉर्म करेगी। अगर इसकी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो 26% के आसपास कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसके जो मेन प्रमोटर्स हैं, इसके जो मेन कंपनी के मालिक हैं, वो इसमें बिलीव करते हैं। उन्होंने अपना स्टेक निकाला नहीं है, तो कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो आइए देखते हैं स्टॉक का प्राइस इस समय क्या चल रहा है। स्टॉक का प्राइस इस समय 1120 के आसपास चल रहा है और थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। अभी थोड़ा सा नीचे आएगा तब आप इससे बाय कर सकते हो। आप इसको डिप्स में बाय करना, ताकि अगर आप 50 पॉइंट नीचे आता है तो थोड़ा ले लेना, अगर 100 पॉइंट नीचे आता है तो थोड़ा और ले लेना। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ओरिजिनल स्टॉक की वैल्यू, जो कि इसे ओवर वैल्यूड नहीं बनाएगी, वो अराउंड अबाउट 1000 के आसपास है। अगर आपको 1000 रुपये या 950 के आसपास मिलता है तो आप इसको ले सकते हो। तो आइए देखते हैं हमारे सेकेंड स्टॉक के बारे में फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। हमारा सेकेंड स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसका मतलब ये बैंक नहीं है, पर ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में शामिल है, जैसे कि लेंडिंग हो गया या अलाइड एक्टिविटीज़ हो गया। बजाज फाइनेंस की ग्रोथ पिछले 5 साल के अंदर 134% से हुई है, विच इज़ कि अगर आपने 2015 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा होता तो अभी 2020 में वो 1,34,000 के आसपास हो जाता। बजाय इस क्रैश के अंदर इसका प्राइस हाफ हो गया था। 5,000 रुपीज़ का इसका प्राइस था पर स्टॉक और वो 1700 के आसपास आ गया था। अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो इसकी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास है और ये 12th लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। इसकी प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3-4 क्वार्टर से बढ़ रही है, विच इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड। इसके प्रमोटर्स इसमें और इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं। इसकी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है। अभी स्टॉक इस समय 33 की पीई पे ट्रेड कर रहा है और इसका अराउंड अबाउट स्टॉक का प्राइस 3300 के आसपास है। अभी थोड़ी सी और करेक्शन आ सकती है 500 to 600 पॉइंट्स की, तब आप ले सकते हो इसको भी मैं कहूँगा कि आप डिप्स में लो, ताकि अगर थोड़ा सा गिरे तो ले लो, अगर थोड़ा और गिरे तो और ले लो। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। तो ये था बजाज फाइनेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो हमारा जो अगला स्टॉक है वो हमारा FMCG सेक्टर के अंदर है। अब FMCG का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे जो डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ये उनका सेक्टर है। अब इसमें हमारा पहला स्टॉक है HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के आसपास है और ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट कंपनी है अगर हम मार्केट कैप देखें तो। अगर हम इसके स्टॉक के प्राइस की बात करें तो इस समय
एकदम सही प्राइस है आप इसको बाय करने का। 2200 2100 के आसपास है, आप थोड़ा सा ले सकते हैं। अगर थोड़ा और डिप आता है तो आप थोड़ा और ले सकते हैं। ये एक डिफेंडिंग स्टॉक है, मतलब अगर मार्केट गिरती है तो ये स्टॉक गिरता नहीं है, ये स्टॉक बढ़ता है। अगर अभी थोड़ा सा भी क्रैश आएगा तो ये थोड़ा सा प्राइस और चला जाएगा ऊपर, तो इसलिए आप इसको अभी इस समय ले सकते हो। अगर हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 61% के आसपास है, और ये दर्शाती है कि इस स्टॉक के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने हाफ कंपनी अपने पास रख रखी है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। थोड़ा सा पिछले और क्वार्टर्स के अंदर थोड़ा सा प्रमोटर्स होल्डिंग में फॉल आया था, पर वो इतना फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा चलता रहता है। तो हमारा सेकंड स्टॉक है एफएमसीजी के अंदर नेस्ले इंडिया। अब नेस्ले आपको जैसे पता है कॉफ़ी है, नेस्ले की कॉफ़ी आती है, पर क्या आपको पता है कि अगर आप कभी भी भूख लगी रही है घर पे, अगर आपको क्विक स्नैक टाइप चाहिए तो आप क्या बनाओगे? सबसे पहले क्या सोचोगे कि मैं क्या बनाऊं? यस, इट्स मैगी, और मैगी नेस्ले इंडिया का प्रोडक्ट है। अगर हम देखें इसकी मार्केट कैप अराउंड अबाउट 1,60,000 के आसपास है, 60,000 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि इसे 16th लार्जेस्ट कंपनी बनाता है इंडिया की। इसकी ग्रोथ पिछले 5 साल के अंदर 102% से हुई है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। आपका 1 लाख को आज ने 2 लाख रुपए बनाया है, 5 साल के अंदर पैसा डबल किया है। अगर हम इसके ग्रोथ और रेवेन्यू की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं ग्रोथ और रेवेन्यू हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है। मैं चेक कर रहा था तो इसकी ग्रोथ हिंदुस्तान यूनिलीवर से ज्यादा हुई है, विच इज एक्सट्रीमली गुड। अब दिक्कत क्या है इस स्टॉक में, मैं इसको पहले लिस्ट में ऐड नहीं करने वाला था। क्या दिक्कत है? इसका शेयर का प्राइस 16,000 के आसपास है, 16-17,000 के आसपास। अब उसको देख के लोग डर जाते हैं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि स्टॉक का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, क्यों वो किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है कम होता है। पर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल है, इससे आपको थोड़े कम शेयर मिलेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग डर जाते हैं इसका 16,000 का शेयर है तो कैसे ले सकता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। घबराइए मत। और इस समय शेयर का प्राइस 16,700 के आसपास है। ये ठीक है प्राइस। अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है 500 से 600,000 पॉइंट्स तक की, तो इसमें आप अच्छे से ले सकते हो। मैं आपको कहूँगा कि आप पूरा इससे जितना लेना है ले सकते हो इसको, अगर ये 15,000 के आसपास आ जाता है। ये भी एक डिफेंडिंग स्टॉक है जैसे HUL है। अगर मार्केट थोड़ी क्रैश करती है तो ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, ज़्यादा क्रैश नहीं करता। तो आज का हमारा लास्ट कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब TCS एक IT कंपनी है। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है और IT में तो ये मार्केट लीडर है। इसकी मार्केट कैप 8 लाख करोड़ के आसपास है। ये फर्स्ट थी थोड़े टाइम के लिए जब रिलायंस फॉल करा था। अभी रिलायंस ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट ले ली है, रिलायंस नंबर 1 पे आ चुका है विद द मार्केट कैप ऑफ अराउंड 11 लाख 12 लाख करोड़। ये सेकेंड नंबर पे है विद द मार्केट कैप ऑफ 8 लाख करोड़। इसकी प्रमोटर होल्डिंग 72% के आसपास है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड, और पिछले काफ़ी सारे सालों से कांस्टेंट है, विच इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड। इसकी रेवेन्यू और इसकी प्रॉफिट्स पिछले हर क्वार्टर से ग्रो कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो। इस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये इंडिया की सबसे बेस्ट मैनेजमेंट कह सकते हो इस कंपनी की। अगर हम इसकी बात करें स्टॉक प्राइस की, इस समय स्टॉक का प्राइस 2200 के आसपास है। अगर आपको थोड़ी सी करेक्शन मिलती है 100 से 200 पॉइंट्स तक की, जैसे कि अगर 2000 या 1800-1900 पे आ जाता है तो आप ले सकते हो। आप थोड़े करके बाय कर सकते हो। इससे अगर आने वाले सालों में ये आपको मल्टी बैगर्स रिटर्न देंगे। तो ये थे हमारे 5 स्टॉक्स टू बाय इन 2020। ये मेरे सजेशंस हैं, आपको बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। अब दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।